जी, good morning all of you. My name is Mohini Chaudhary. Welcome to Guide to Success. Let's start the another chapter of geography. ठीक है, लेकिन आज का जो चैप्टर होने वाला है वो क्लास 11th की ज्योग्राफी पे नहीं होने वाला है, वो होने वाला है आपकी फंडामेंटल ज्योग्राफी। तो आप देख सकते हैं फंडामेंटल ह्यूमन ज्योग्राफी है क्लास 12th की। ठीक है, सिमिलरली एनसीईआरटी ही मेरा आज का सोर्स होगा आपको पढ़ाने का। एनसीईआरटी की पीडीएफ से ही मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। टॉपिक जिसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ वो है प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक है, अब आप बोलेंगे ये कौन सा नया टॉपिक है, ये तो हमने बहुत पढ़ा है, हमें सब पता है इसके बारे में। ठीक है, बट मैं वो आपको 12th क्लास की बुक की हेल्प से पढ़ाने वाली हूँ, उसमें जो कुछ है उसके थ्रू। ठीक है, अब हम सबसे पहले अपनी पीडीएफ देख लेते हैं जो हमने पीडीएफ बनाई क्या है, सॉरी डाउनलोड किया। ठीक है, एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से पढ़ सकते हैं। बात करने वाले हैं हम प्राइमरी एक्टिविटी की, प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होते हैं। ठीक है, बेसिकली ये वो एक्टिविटीज होती हैं जिन पे या जिन एक्टिविटीज को करने के लिए ह्यूमन डायरेक्टली एनवायरमेंट पे, नेचर पे, अर्थ के रिसोर्सेज पे डिपेंड होता है। ठीक है, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज which generate income are known as economic activity। ठीक है, दिन में हम घर पे 100 तरह की एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है, कभी हम खाते हैं, कभी सोते हैं, कभी मम्मी से डांट खा लेते हैं, कभी नहाएंगे धोएंगे, देयर लॉट्स ऑफ काम है ना, बहुत सारी एक्टिविटीज है। वो हम सब कुछ कितने सारे काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। तो क्या वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं क्या? उनसे कोई पैसा देता है क्या हमें कि अरे वाह बेटा तुमने 2 रोटी खा ली, आज तुम्हें 100 रुपए मिलेंगे? ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो एक्टिविटीज हैं बट वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज जरूर है बट वो ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है जिनसे हम इनकम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या बात करने वाले हैं, ह्यूमन एक्टिविटी विच जनरेट इनकम इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो ह्यूमन एक्टिविटी जिनसे इनकम जनरेट होती है हम उनको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, economic activity are broadly grouped into primary activity, secondary activity, third one is tertiary activity। हाँ, आपने 3 पढ़ी होंगी लेकिन फोर्थ जो आपकी क्वेटरनरी एक्टिविटी होती है वो आप क्लास 12th में पढ़ते हैं एनसीईआरटी की बुक में। बहरहाल आज का जो टॉपिक है वो आपका प्राइमरी एक्टिविटी होने वाला है। प्राइमरी एक्टिविटी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, प्राइमरी एक्टिविटी आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन द एनवायरमेंट as these refer to the utilization of earth resources such as land, water, vegetation, building material and mineral। कोई भी प्राइमरी एक्टिविटी बिना एनवायरमेंट की रिसोर्सेज के नहीं हो सकती है, क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटीज में जो सोर्स होते हैं वो हमारे अर्थ रिसोर्सेज होते हैं। हमारा लैंड है, वाटर है, वेजिटेशन है, बिल्डिंग मटेरियल भी हम लेते कहाँ से, अर्थ में से ही ले रहे हैं ना कहीं, और हमारे बाकी के मिनरल है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है हंटिंग, गैदरिंग, फिशरी एक्टिविटी, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग, ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, आपके प्राइमरी एक्टिविटी के। सॉरी फॉर दिस, सेकंड। हाँ जी, ठीक है, एक सेकंड, इसको पढ़ते हैं। People engaged in a primary activity are called red collar job worker due to the outdoor nature of their work। आपने सुना होगा कभी कभी घर में ऐसे कोई बोलता है कि पढ़ो लिखो, है ना, कुछ इंजीनियर डॉक्टर बनो, कुछ व्हाइट कॉलर टाइप का जॉब पकड़ना है लाइफ में, है ना, विच एवर गुड हैंडसम सैलरी। बट अगर हम बात करें प्राइमरी एक्टिविटी की तो वो किस टाइप के कॉलर जॉब्स होते हैं, रेड कॉलर जॉब्स। भैया बहुत काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आउटडोर नेचर है काम का, इसलिए कैसी जॉब है, रेड कॉलर जॉब है। ठीक है, हंटिंग एंड गैदरिंग सिंपल सी चीज है, लगभग हर क्लास में जब तक आपने सोशल साइंस पढ़ी होगी, आई थिंक टिल 10th स्टैंडर्ड, आपने ये चीज जरूर पढ़ी होगी भाई, हंटिंग और गैदरिंग। हंटिंग का मतलब क्या है, जानवरों को मारना, हंट करना। और गैदरिंग का मतलब क्या है, सिंपल भाषा में हम बात करें, टू कलेक्ट द प्रोड्यूस ऑफ अ प्लांट और एनिमल, सॉरी प्लांट और फ्रूट, और या प्लांट और फ्रूट कर सकते हैं, इसके अंदर काफी चीजें
आ जाती हैं, जैसे प्लांट से हम गैदरिंग में मेडिसिन ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, आपका जो है मेडिसिन हो गई, फ्रूट हो गई, फ्लावर्स हो गए, ठीक है, तो दैट इज गैदरिंग। और हंटिंग आपको पता है, जानवरों को मारना, ठीक है। The earliest human being depend on the immediate environment for their देखो ऐसा नहीं है कि आज का ह्यूमन बीइंग अपने सस्टेनेबिलिटी के लिए एनवायरमेंट पे डिपेंड नहीं है, आज का ह्यूमन बीइंग भी अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है। हम भी एनवायरमेंट पे डिपेंड है ना कहीं, आप कितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रह रहे हो, बट एनवायरमेंट पे तो डिपेंडेंसी है ही ना भाई। अगर गेहूं ही नहीं उगेगा तो आशीर्वाद आटा कहाँ से मिलेगा, कहीं ना कहीं हो गए ना हम भी एनवायरमेंट पे डिपेंडेंट। तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग जो है वो एनवायरमेंट पे डिपेंड थे, उनकी डिपेंडेंसी कहीं गुना ज्यादा थी क्योंकि उनका काम वही था, ठीक है। एनिमल विच दे हंट, द एडिबल प्लांट विच दे गैदर फ्रॉम द फॉरेस्ट, ठीक है। क्या काम हुआ करता था, एनिमल जिनको वो हंट करते थे, अब जिन एनिमल्स को वो हंट करते थे उनसे वो पेट भी भरते थे क्योंकि मीट ईटर थे, वो खाते भी थे। और जो उनके इम्पोर्टेंट था जैसे बोन्स, बोन्स से कुछ बना लिया, उसे बेच दिया। कभी कभी किसी किसी एनिमल की बोन्स इंपॉर्टेंट होती है, किसी किसी के जो है वो आपको उनके हॉर्न जो होते हैं उनका कुछ बना के बेच दिया। एडिबल प्लांट विच दे गैदर्ड, है ना, फॉर मेडिसिन, फॉर फ्रूट, फॉर लाइक फ्लावर्स, इस तरीके से। प्रिमिटिव सोसाइटी डेवलप्ड ऑन अ वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, सॉरी डेवलप नहीं, डिपेंडेंट। प्रिमिटिव सोसाइटी डिपेंड करती थी वाइल्ड एनिमल्स पे, प्रिमिटिव मतलब प्राचीन काल सोसाइटी की अगर हम बात करेंगे तो एनिमल्स पे डिपेंड करती थी, ठीक है। People located in a very cold and extremely hot survived on hunting. जब लोग बहुत ही कोल्ड एनवायरमेंट पे रहते हैं या एक्सट्रीमली हॉट में रहते हैं तो वो हंटिंग पे डिपेंड करते हैं। क्यों भाई, कोल्ड और हॉट में हंटिंग पे क्यों डिपेंड करते हैं, खेती क्यों नहीं कर रहे कि भैया एक्सट्रीमली कोल्ड एनवायरमेंट में गेहूं उगने वाले हैं, चावल उग जाएंगे, पल्सेस होनी है नहीं आनी ना, हंटिंग कर सकते हैं, जानवर रख सकते हैं, वो भी वो जानवर जो उस पर्टिकुलर क्लाइमेट को सूट करने वाले हैं। या जाके हम ये वाली गाय नहीं रख सकते जो हमारे घर है, ठीक है। तो वो क्या है, डिपेंड करते हैं एनिमल पे। सेम केस है एक्सट्रीमली हॉट एरियाज का, ठीक है। अगर हम बात करें कोस्टल एरियाज की, तो कोस्टल एरियाज में क्या है, फिशिंग, ठीक है। फिशिंग में ये है बस आजकल कुछ टेक्नोलॉजी जरूर आ गई है जिससे प्रोग्रेस हो गई है। बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो कि एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड है। एक्सटिंक्ट मतलब वो गायब ही हो गई है, कोई एक आधा कहीं हो। एंडेंजर्ड मतलब वो खतरे में है, गायब होने की कगार पर है, ड्यू टू अनलीगल हर्टिंग एंड पोचिंग, क्योंकि जितनी इलीगल हर्टिंग, सॉरी हर्टिंग बोल रही हूँ मैं, हंटिंग हो रही है उसकी वजह से। The earlier hunter used to the primitive tool made of stone, arrows, hammer, इस तरीके के अर्लियर जो हंटर्स थे इस तरीके के टूल्स का वो यूज करते थे एनिमल की हंटिंग में। देखिए बहुत जर्नल इंफॉर्मेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है सम रॉकेट साइंस जो आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। गैदरिंग एंड हंटिंग आर दी ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी नोन, पता है जी हमें कि गैदरिंग और हंटिंग, आज कोई डॉक्टर है, टीचर है, ये है वो है, जब हम पढ़ते हैं पैलियोलिथिक एज के बारे में, मेसोलिथिक एज के बारे में, न्यूलिथिक, तो हम क्या पढ़ते हैं वहाँ पे, न्यूलिथिक तो चलो फिर भी आपका, मेसोलिथिक न्यूलिथिक फिर भी कुछ खाने पीने की चीजें हैं, बट अगर हम बात करते हैं हंटिंग प्रिमिटिव सोसाइटी बिल्कुल पैलियोलिथिक एज वाली, अगर आपने थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ा हो तो वहां क्या होता है, लोग केव में रहते हैं, ट्रीज पे रहते हैं, हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं, और वही उनका लाइफस्टाइल है। दीज आर कैरिड आउट एट द डिफरेंट लेवल विद डिफरेंट ओरिएंटेशन, अलग अलग जब अलग तरीके से भी होता है। गैदरिंग इज प्रैक्टिस इन द रीजन ऑफ हार्श क्लाइमेटिकल कंडीशन। देखिए हंटिंग और गैदरिंग ये ज्यादातर आज के जमाने में जहाँ प्रेवलेंट है वो वही जगह है जहाँ की क्लाइमेटिकल कंडीशन बहुत ज्यादा हार्श है, क्योंकि जहाँ की क्लाइमेटिकल कंडीशन किसी ना किसी तरीके से किस चीज को सपोर्ट कर रही है, किसी ना किसी तरीके से जो है वो क्रॉप को सपोर्ट करती है, किसी ना किसी तरीके से कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वहाँ का जो वेदर है वो किसी फ्रूट को उगने में, सब्जियों के उगने में हेल्प करता है। तो यूजुअली लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, ना कि हंटिंग और गैदरिंग। हंटिंग गैदरिंग जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो प्रेवलेंट कहाँ पर है, जहाँ का जो क्लाइमेटिकल कंडीशंस है ना, जहाँ का जो क्लाइमेटिकल एरिया है, जहाँ का वेदर है वो बहुत ज्यादा हार्श है, ठीक है, ये सब नहीं वहां पे कैरिड आउट हो सकता है। इट ऑफ्टन इन्वॉल्व द प्रिमिटिव सोसाइटी हु एक्सट्रैक्ट बोथ प्लांट एंड एनिमल, ये मैं कई बार बता चुकी हूँ अब तक आपको, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल टू सेटिस्फाई देयर नीड ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग।
दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी रिक्वायर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, अगर आपको एक पेड़ से फल तोड़ने हैं तो उसमें क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। लेकिन कल को आप ये बोलें कि जी मैं तो अपनी लाइफ को सस्टेन करने वाला हूँ, एक स्टॉल चलाऊंगा मैं, ठीक है ना, मैं तो जी एक फॉर एग्जाम्पल एक चाउमीन का ठेला चलाने वाला हूँ, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा ना। एक पहले आपकी टपरी आएगी, वो सॉरी ठेला आएगा, फिर क्या बोलते हैं चाउमीन आना है, फिर सॉसेस वटेवर जो भी चाहिए उसके लिए, तो वो सारी चीजें हैं। बट इसमें क्या है, इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम है। अगर आपको एनिमल हंट करना है तो ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए आपको, एक वो प्रिमिटिव टूल्स चाहिए, है ना, जो भी उन्हें बोलते हैं एरो, और आपका जो है वो हैमर है, जो भी स्क्रॉड है, जो भी है वो सब सामान चाहिए आपको। तो ये है, उसमें इन्वेस्टमेंट कम है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी बहुत ही लो लेवल टेक्नोलॉजी को आप यूज करके ऐसा कर सकते हैं। पिक्चर आप देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड गैदरिंग। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, विमेन गैदरिंग ऑरेंजेस इन मिजोरम। ठीक है, मिजोरम में ऑरेंजेस होते हैं इसका मतलब, ठीक है, सॉरी, हाँ, यहाँ से देखते हैं। गैदरिंग इज प्रैक्टिस इन हाई लैटिट्यूड जोन्स विच इंक्लूडिंग द नॉर्थ कनाडा, नॉर्थ यूरेशिया, सदर्न चिले। लो लैटिट्यूड की अगर मैं बात करूं तो अमेजोन के बेसिन पे, ट्रॉपिकल अफ्रीका पे, ऑस्ट्रेलिया के फ्रिज पे, एंड दी पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। गैदरिंग किस जगह पे प्रैक्टिस होती है उसको हम इधर वर्ल्ड मैप के थ्रू देखते हैं। ओहो, एक सेकंड, एक सेकंड, दिस इज दी, हाँ, ये लिखा है ना, एरिया फॉर सस्टेनेबल सब्सिस्टेंस गैदरिंग, जो भी लिखा है। हमने इसमें पढ़ा था हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया, तो ये देख सकते हैं हम, कनाडा का एरिया, नॉर्थ कनाडा, इधर यूरेशिया का एरिया। ठीक है, अगर लो उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके लो एल्टीट्यूड वाले एरियाज की बात करेंगे, तो यहाँ अफ्रीका, सॉरी साउथ अमेरिका, जिसको हमने अभी पढ़ा ना, चिले। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका के इस पोर्शन में है। अगर आप इंडिया को देखेंगे ना गाइस, तो गैदरिंग के कंटेस्ट की हम बात करेंगे तो ये जो पोर्शन है ना, वैसे ये सारा पोर्शन इंडिया का नहीं है, बट यहाँ तक जो पोर्शन आपको ये दिख रहा है, ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना, जिन्हें हम सेवन सिस्टर कहते हैं, उनकी ये बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसको हम नॉर्थ वो सेवन सिस्टर जिन्हें हम कहते हैं, है ना, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। और ये वो एरियाज है, वर्ल्ड मैप के थ्रू आप समझ सकते हैं जहाँ पे गैदरिंग होती है। गैदरिंग इज प्रैक्टिस, हमने एरियाज देख लिए कि हाई लैटिट्यूड में कौन से एरियाज हैं और आपके लो लैटिट्यूड पे कौन से एरिया है। इन मॉडर्न टाइम सम गैदरिंग मार्केट इज ओरिएंटेड एंड बिकम कमर्शियल। ठीक है, आज के टाइम पर मॉडर्न टाइम पे जो गैदरिंग है उसके लिए कुछ मार्केट है और वो कमर्शियल भी हो चुके हैं। हाँ, क्योंकि गैदरिंग में काफी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं और काफी वैल्यूएबल चीजें भी होती हैं, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं। गैदर कलेक्ट द वैल्यूएबल प्लांट, गैदरिंग क्यों कमर्शियल होगी, क्योंकि गैदर कलेक्ट द वैल्यूएबल प्लांट सच एज लीफ, barks of trees, medicines plant, and after a simple, पूरा ही मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यहाँ तक देखो इसको। गैदर कलेक्ट अ वैल्यूएबल प्लांट सच एज लीफ, ठीक है, किसी प्लांट की लीव्स, barks ऑफ ट्रीज, पेड़ की छाल होती है ना, कवर जो स्किन होती है पेड़ की वो, ठीक है, एंड मेडिसिनल प्लांट भी होते हैं। ठीक है, एंड आफ्टर द सिंपल प्रोसेसिंग, और उन क्या करते हैं, वो सिंपली गैदर करते हैं और मार्केट में सेल कर देते हैं। दे यूज वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, फॉर एग्जांपल एक्सक्यूज मी गाइस, द bark is used for quinine, tannin and extract from pork। देखो क्विनिन क्या होता है, बेसिकली इज अ सॉर्ट ऑफ मेडिसिन आई थिंक व्हिच यूज्ड टू क्योर फॉर मलेरिया। ठीक है, और इसको काफी सारे ड्रिंक्स में भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, बट वो यहाँ पे नहीं मिलता। इट्स फ्रॉम आई थिंक साउथ अमेरिका समवेयर, ये जो प्लांट है वो कहीं मिलता है। मुझे एक्चुअली मतलब करंट नहीं पता है, एक्चुअली नहीं पता है कि मिलता कहाँ पर है, बट ये यूज इसके लिए होता है। ठीक है, तो गैदरिंग कैसे कमर्शियल बन चुकी है, क्योंकि गैदरिंग से हमें काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं, जैसे यहाँ लिखा है, लीव सप्लाई मटेरियल फॉर बेवरेजेस, ड्रिंक्स जो हम पीते हैं, ड्रग्स, कॉस्मेटिक, फैब्रिक,
ठीक है, ठीक है, ऑयल वगैरह, नट वगैरह, रबर, गम्स, रेजिन, ठीक है। इसने बोला कि गैदरिंग ये कोई छोटी प्रैक्टिस नहीं है, अब कमर्शियल हो चुकी है क्योंकि यूजेस बहुत ज्यादा हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट प्लांट एक्सट्रैक्ट होते हैं जो हमारी कमर्शियल, जो क्या बोलते हैं, जैसे हम कॉस्मेटिक, हमारी इंडस्ट्रीज है वो भी इनको यूज करती है, जितनी भी हमारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज है ना, वो भी इस तरीके के प्लांट्स को जो है वो यूज करती हैं। बाकी जितने भी बेवरेजेस होते हैं उनमें भी इन सब चीजों का इस्तेमाल देखने के लिए मिलता है। ओके। Activity cannot compete in the world market. Moreover, the synthetic product for the better quality are at lower price, have replaced the many of the item in supply they gather in profit quantities. ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि इस तरीके की जो एक्टिविटी है, जो गैदर्स हैं, जिस तरीके से ये प्लांट एनिमल, वो सॉरी, प्लांट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें गैदर करके मार्केट में सेल करते हैं, उनकी जो कमर्शियल वैल्यू है ना, और उनकी जो कंपीट करने की वैल्यू है मार्केट से, वो कम है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंसिव रेट पे बेचते हैं। वहीं अगर हम मार्केट की बात करें तो हमें बहुत सारे सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं जो उनके कंपैरिजन में कई गुना दिखने में बेटर मिलते हैं और उनके कंपैरिजन में चीपर भी होते हैं। ठीक है, एक चीज और हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे, दैट इज पेस्ट्रोलिज्म। ठीक है, पेस्ट्रोलिज्म, ये पेस्ट्रोलिज्म क्या होता है? At a small stage at some stage in history, with the realization that hunting is an unsustainable activity, human being might have to thought the domestication of animal. देखिए, काफी टाइम तक प्रिमिटिव सोसाइटी में हंटिंग और गैदरिंग को लोगों ने बेस बनाया, लेकिन हंटिंग गैदरिंग करते करते उन्हें कुछ टाइम बाद इस चीज का रियलाइजेशन हुआ। ठीक है, कुछ टाइम बाद उन्हें इस चीज का रियलाइजेशन हुआ कि यार हंटिंग सफिशिएंट है क्या, गैदरिंग सफिशिएंट है क्या, इससे हमारी जिंदगी चल जाएगी। टेक एन एग्जाम्पल, आज हमें 20,000 की नौकरी लगी, उसमें हम अपना घर चला रहे हैं। ठीक है, 2 साल बाद हमें ऐसा लगता है कि भाई क्या इसमें चलने वाला है क्या, अभी तो चलो आप अकेले हैं, फिर आपकी फैमिली बड़ी हो जाएगी, है ना, आपके बच्चे, शादी, वट जो भी है। ठीक है, तो उसमें क्या है, इसी तरीके से सेम जब लोग हंटिंग और गैदरिंग पे डिपेंडेंट थे ना, तब उन्हें ये चीज सोची कि इज दिस गैदरिंग और हंटिंग इज सफिशिएंट, क्या इससे चलने वाला है आगे लाइफ? नहीं। तो उन्होंने क्या सोचा, क्यों ना हम डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी कर लें। ठीक है, उसी को हम कहते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल ही होता है बेसिकली पेस्ट्रोलिज्म, जिसके अंदर क्या होता है कि हम एनिमल का डोमेस्टिकेशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि अब बंद हो चुका है, देखिए चीजें सारी आज भी हैं, बीट गैदरिंग, बीट हंटिंग, बीट पेस्ट्रोलिज्म, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल अभी भी होता है। तो ये एक अलग उन्होंने एक्टिविटी ढूंढी कि भाई इससे हम जो हमारी लाइफ है ना उसको जो है और अच्छे से चला सकते हैं, दैट इज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। People living in the different climatical conditions select and domesticated animal found in those area. सिंपल सी बात है ना जी। अब आप यहाँ पे इंडो गंगेटिक प्लेन के एरिया में रह रहे हो, आप यूपी में रह रहे हो, बिहार में रह रहे हो, और आप ऐसे बोलोगे नहीं हम तो हंटिंग किसकी करने, हम तो डोमेस्टिकेशन किसका करने वाले, हम तो शीप की करेंगे जिनके बहुत लंबे लंबे से बाल होते हैं जी, हम तो उस गोट की करेंगे जो स्पेशली कश्मीर में पाई जाती है। पॉसिबल ही नहीं है ना, उसी की करोगे जो उस रीजन में मिलता है। कश्मीर में जो डोमेस्टिकेशन होने वाला है वो शीप का होने वाला है, वो गोट का ही होने वाला है। गोट भी वो होने वाली है जो यूजुअली जो हमारे यहाँ मिलती है वैसी नहीं होगी ना, उसके अलग फीचर्स होंगे। पिक्चर्स में आपने देखा होगा काफी हेयरी होते हैं वो, काफी बाल होते हैं उनके। ठीक है, क्लाइमेटिकल कंडीशन के हिसाब से। तो वेरी इजी कि पीपल जो हैं जिस एनिमल को चूज करने वाले हैं वो उस पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग करना चाहिए। भाई वो जी भी नहीं सकता ना अगर आप ऐसे जानवर की हंटिंग, वो डोमेस्टिकेशन करने वाले, सॉरी मैं रिपीटेडली हंटिंग हंटिंग बोल रही हूँ, डोमेस्टिकेशन करने वाले हैं जो वहां उस पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग ही नहीं करता। Depending on the geographical factors and the technological development, animal rearing today is practiced either in the commercial level. ठीक है, जोग्राफिकल फैक्टर पे डिपेंड करता है और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे एनिमल रियरिंग भी होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, हंटिंग समझ ली, थोड़ा सा आपने पेस्ट्रोलिज्म के बारे में समझ लिया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, नोमेडिक हर्डिंग के बारे में बात, है ना। लेकिन नोमेडिक हर्डिंग हुआ आपका, कमर्शियल लिव स्टॉक रियरिंग, और वर्ड मैप के थ्रू इसे समझना कि ये पर्टिकुलर किस किस जगह पाए जाते हैं। देखिए एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज द बिगेस्ट प्राइमरी एक्टिविटी जिसपे
जो है सबसे ज्यादा लोग डिपेंड करते हैं। अगर मैं बात करूं प्राइमरी एक्टिविटीज की गाइस, अगर प्राइमरी एक्टिविटीज को सब जगह एक जगह इकट्ठा किया जाए तो एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है प्राइमरी एक्टिविटी में जो सबसे ज्यादा लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है। प्रिमिटिव सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टॉपिक काफी है इसके अंदर, ठीक है। स्लैश बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर जगह पर आपने सुना होगा, पर्टिकुलर जगह पे लोग रहते थे 10-5 साल के लिए, उस एरिया को यूज करते थे, वहां खेती करते थे, उसमें आग लगा देते, फिर चले जाते थे, फिर वो एरिया ग्रो हो जाता, फिर आ जाते थे। इसे अलग अलग नाम से अलग अलग जगह जाना जाता है, जैसे झूमिंग, मिल्पा, इस तरीके के कुछ नाम है। इंटेंसिव सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये भी होता है, ठीक है। तो इस पूरे ही चैप्टर में हम जितनी भी टाइप की प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं, नॉट ऑन द लेवल ना, यहाँ पे हम इंडिया की सिर्फ बात करने नहीं पाते, हम इसे वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने हर्ट हंटिंग एंड गैदरिंग के बारे में हमने समझा ना कि गैदरिंग जो वर्ल्ड में अगर मैं बात करूँ तो कहाँ कहाँ मिलती है, तो सेम उसी पर्सपेक्टिव से हम इनको भी समझेंगे, ठीक है। बट वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में पढ़ाने वाली हूँ। और आज के लिए बस इतना। आई होप आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।